तीन दोस्त अर्जुन, रोहित और कविता शहर की भागदौड़ से थक चुके थे। एक दिन उन्होंने सोचा, चलो किसी शांत जगह चलते हैं, थोड़ा नेचर एंजॉय करेंगे। इसलिए तीनों कार लेकर एक पहाड़ी गांव की ओर निकल पड़े। दिन भर उन्होंने खेतों, नदी किनारे और जंगल में घूम घूम कर खूब मस्ती की। लेकिन शाम होते होते मौसम बदल गया। आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। रात के करीब 9 बजे तीनों एक पुराने बस स्टैंड पर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, बस एक टूटी बेंच और जलती बुझती स्ट्रीट लाइट। कविता घबराकर, अब क्या करें, यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं दिख रहा। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, लगता है हमें यहीं रात गुजारनी पड़ेगी। वाह, रोमांच तो यहीं से शुरू होता है। चलो ना, कोई जगह ढूंढते हैं। कविता ने डरते हुए कहा, ऐसे अंधेरे में कहाँ जाओगे? देखो, वहाँ दूर एक बड़ा घर दिख रहा है, शायद कोई पुरानी हवेली होगी। तीनों टॉर्च जलाकर हवेली की ओर चल पड़े। दरवाजे पर पहुंचते ही हवेली के अंदर से हवा की सीटी जैसी आवाज आई। दरवाजा आधा खुला हुआ था, लकड़ी पुरानी और चरमराती हुई। अर्जुन ने जोर से आवाज लगाई, कोई है अंदर? हम रुकने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक दरवाजे के पीछे से एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर निकला। उसकी आंखें गहरी, चेहरा झुर्रियों से भरा और बाल सफेद जैसे राख। कौन हो तुम लोग और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हम शहर से आए हैं, रात हो गई तो बस ठहरने की जगह ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर की बात है बाबा, सुबह निकल जाएंगे। बूढ़ा उन्हें घूरने लगा, फिर बोला, ठीक है, हवेली बड़ी है, रह सकते हो, लेकिन याद रखना, आधी रात के बाद बाहर मत निकलना। क्यों बाबा, यहाँ भूत रहते हैं क्या? हाँ, रहते हैं। इतना कहकर वो मुड़ा और अंधेरे में चला गया। इसके बाद तीनों एक कमरे में गए और वहां जाकर आपस में बातें करने लगे। यार, ये हवेली किसी हॉरर मूवी जैसी लग रही है। मुझे तो अब भी उस बूढ़े की आंखों से डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं ना। चलो अब सोते हैं। तीनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। बाहर हवा की आवाज और खिड़कियों के हिलने से अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रात के ठीक 12 बजे कविता को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने सुना छन छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। अर्जुन, उठो, कुछ आवाज आ रही है। कौन सी आवाज? भूतनी होगी। चलो देखते हैं। तीनों ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस आवाज के पीछे चलने लगे। पायल की झंकार उन्हें हवेली के पुराने हिस्से तक ले गई, जहां दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और एक टूटा हुआ झूला पड़ा था। वे दोनों उस कमरे को देखने लगे। अब उन्हें लगने लगा कि यहाँ कुछ तो है जो ठीक नहीं है। तभी उनके पीछे से एक परछाई गुजरी। तीनों डर के वहां से भागने लगे। भागते भागते वो हवेली के भीतर और गहराई में खो गए और एक अजनबी कमरे में जा पहुंचे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वे पलटे, कविता डर से कांपती हुई बोली, हे भगवान, भूत, भागो! भागो अर्जुन! तुम लोगों ने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम कभी चैन से नहीं सोओगे। तुम कौन हो? मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में जला दिया था। अब जो भी यहाँ ठहरता है वो मेरा मेहमान नहीं, मेरा शिकार होता है। और तभी उस भूत ने जोरदार हमला कर दिया। बचाओ, 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 बचाओ! कविता किसी तरह भागकर बाहर पहुंची। बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था। बचाइए,
अंदर भूत है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना, आधी रात के बाद बाहर मत निकलना। इतना कहते ही उसके चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगी। वो बूढ़ा आदमी उसी भूत में बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, अब तुम सब मेरे साथ यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। तब से ये हवेली बंद है और अब भी अपने नए मेहमान के कदमों की आहट सुनने को बेताब है।